हेलो एवरीवन, वी होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। गाइस, लास्ट लेक्चर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के हमने आप लोगों से डिस्कस किया था स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कैश बुक के बारे में कि अगर स्टार्टिंग पॉइंट हमारा कैश बुक है तो किस तरीके से आप अपनी कैश बुक को पासबुक के जैसा बनाओगे। और हमने ये भी बोला था नेक्स्ट लेक्चर में हम एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन के बारे में आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो यस गाइस, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीआरएस का अगर स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है वो लेकर आए हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हो तो आप हर एक क्वेश्चन को जिसका स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक होगा आप इजिली अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, that is Gaurav maintains his current account with HDFC Bank on 31st March 2022. The bank column of the cash book showed an overdraft of rupees 42,000. तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन मार्च 31st 2022 पर्टिकुलर प्लस एंड माइनस। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, कैश बुक के बैंक कॉलम का ओवरड्राफ्ट बैलेंस। तो हम यहां पर लिखेंगे ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, तो ये माइनस होता है तो ये आ जाएगा 42,000, माइनस में हमने लिख दिया। इसके बाद फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर बीआरएस एज एट 31st मार्च 2022। ऑलराइट, पहला अ बिल रिसीवेबल ऑफ 1040, एक बिल हमें मिला है 1040 का, अर्लियर डिस्काउंटेड विद बैंक, हमने उसको डिस्काउंट करवा लिया। वाज डिसोनर, लेकिन वो डिसोनर हो गया। ऑलराइट, एंड बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक 110, और बैंक ने बैंक चार्जेस लगाए 110, और हमने इसको कैश बुक में दिखाया नहीं है, नोट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो ये अलग दो चीज अलग अलग है। पहली चीज, हमें बिल मिला था 1040 का, हम बैंक के पास गए, बैंक से उसको डिस्काउंट करवा लिया। बैंक ड्यू डेट पर जिसने एक्सेप्ट किया था उसके पास गया और उसने पैसा देने से मना कर दिया, कहता है मैं नहीं दूंगा। तो बैंक उसके साथ लड़ेगा नहीं, बैंक वापिस आएगा और मेरे अकाउंट से, हमारे अकाउंट से, गौरव के अकाउंट से क्या कर लेगा, डिडक्ट कर लेगा। तो बैंक ने क्या किया, मेरी पासबुक तो कम कर ली लेकिन मेरी कैश बुक हुई नहीं है। अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कैश बुक, तो हमें अपनी कैश बुक को भी क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो यहां पर लिखेंगे लेस बिल अर्लियर डिस्काउंटेड विद बैंक बट डिसोनर। आपको पूरा लिखना है गाइस। देखिए, तो यहां पर माइनस हो जाएगा, दैट वुड बी 1040। और उसके बाद बोला गया इसी में ही बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक। मैंने बताया था अगर डेबिट करता है बैंक तो मेरी पासबुक को कम कर देगा, 110 से कम कर दिया, लेकिन मेरी कैश बुक एज इट इज है तो वी कैन चेंज ओनली इन द कैश बुक। कैश बुक को भी क्या करना पड़ेगा, माइनस। वेरी गुड गाइस, बहुत बढ़िया। तो लेस हो जाएगा बैंक चार्जेस, तो आप पूरा लिख लोगे बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक, मैं केवल बैंक चार्जेस लिख रहा हूं 110। तो ये भी हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट। सेकंड, आउट ऑफ द टोटल चेक 1 लाख इशूड, हमारे पास 1 लाख के टोटल चेक है, हमने इशू किए। किसको, अपने क्रेडिटर्स को जिनको पैसा देना था। मैंने अपनी कैश बुक को 1 लाख से माइनस कर दिया होगा। ठीक है, चेक एग्रीगेटिंग 30,000 वर डेबिटेड इन मार्च, 30,000 के चेक मार्च में डेबिट हुए। हम तो 31 मार्च तक की बात कर रहे हैं, मतलब मेरी पासबुक में 31 मार्च तक 30,000 माइनस हुआ। चेक एग्रीगेटिंग 40,000 वर डेबिटेड इन अप्रैल, ये अप्रैल में हुए हैं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हम तो 31 मार्च तक की बात कर रहे हैं। एंड रेस्ट हैव नॉट येट बीन प्रेजेंट, बाकी अभी तक प्रेजेंट ही नहीं हुए। तो आप देखिए, आपकी 31 मार्च तक कैश बुक माइनस हुआ है 1 लाख से, और आपकी पासबुक हुई है केवल 30,000 से। तो वी कैन चेंज ओनली इन द कैश बुक। कैश बुक 70 से ज्यादा माइनस हुई है, इक्वल करने के लिए, पासबुक जैसा बनाने के लिए 70,000 से हमें ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करेंगे, क्या लिखेंगे, चेक, चेक्स इशूड, हमने इशू तो कर दिए बट नोट प्रेजेंटेड, लेकिन प्रेजेंट नहीं हुए, तो 70,000 यहां पर क्या कर दिया जाएगा, ऐड। आई होप सेकंड भी आपको आया होगा। इसके बाद थर्ड, बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छा पॉइंट है। पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक इज अंडर कास्ट बाय 3,000। कैश बुक की पेमेंट साइड, पेमेंट का मतलब माइनस। मैं आपसे एक एग्जांपल लेता हूं, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आपके पास कैश बुक का पॉजिटिव मतलब डेबिट में 10 रुपए है, ठीक है, और क्रेडिट में आपके पास 4 रुपए है। ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा, 6 रुपए बचेंगे, और किसके बचेंगे, पॉजिटिव के।
पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है गाइस, ऑलराइट। अगर वो कह रहा है अगर माइनस साइड हम कम दिखा दें, देखिए मैं यहां लिख देता हूं, यहाँ पर माइनस साइड हमारी पॉजिटिव साइड है 10, माइनस को हमने 4 की जगह गलती से 2 कर दिया, 2 माइनस कर दिया, तो अल्टीमेटली 8 क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। तो जब भी माइनस कम होगी तो पॉजिटिव बढ़ जाता है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ होगा, अगर हमने 3000 माइनस कम दिखाया होगा तो 3000 कैश बुक बढ़ गई होगी, कैश बुक का पॉजिटिव बढ़ गया होगा, तो कैश बुक का पॉजिटिव बढ़ा होगा तो कैश बुक बढ़ जाएगी। वी कैन चेंज ओनली इन द कैश बुक, तो कैश बुक को हमें 3000 से क्या करना पड़ेगा, माइनस, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेस, क्या लिखेंगे, पेमेंट साइड अंडर कास्ट ऑफ द कैश बुक, ऑफ कैश बुक, तो यहां पर हम क्या कर देंगे उसको माइनस, तो माइनस हो जाएगा, दैट वुड बी 3000। आई होप ये भी बात आपको समझ आई होगी। इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट क्या आ रहा है, देखिए, अ बिल ऑफ 20,000 वर रिटायर्ड बाय बैंक, हमारे पास एक बिल आया, हमने बैंक को बोला कि बैंक आप इसकी पेमेंट कर देना, मतलब हमें किसी की पेमेंट करनी है, ठीक है, और बैंक ने उसको क्या कर दिया, रिटायर्ड, पे कर दिया अंडर अ रिबेट ऑफ 300, और बैंक को रिबेट जो मिला वो 300 मिला, मतलब बैंक ने अल्टीमेटली उस बिल को जो पे किया और 19,700, क्योंकि 20,000 का बिल था, 300 का डिस्काउंट मिल गया, 19,700 बैंक ने क्या कर दिया, पे कर दिया, बट द फुल अमाउंट वाज क्रेडिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, लेकिन हमने अपनी कैश बुक को 20,000 से ही कर दिया माइनस, क्रेडिट कर दिया कैश बुक को, माइनस कर दिया 20,000 से, लेकिन पासबुक में मेरे बैंक ने जो किया वो 19,700 से किया है, ठीक है, मेरी कैश बुक हुई है 20 से, पासबुक हुई है 19,700 से, वी कैन चेंज ओनली इन द कैश बुक, तो 300 से हम अपनी कैश बुक को ऐड कर देंगे, तो ऐड हो जाएगा, ठीक है, लिख दोगे बिल रिटायर्ड बाय बैंक, ये सब आप लिख दोगे, और 300 से हम इसको यहां पर ऐड कर देंगे। ऑलराइट गाइस, ये हो गया हमारा। इसके बाद फिफ्थ आ रहा है 84 बैंक चार्जेस वर रिकॉर्डेड 2 टाइम इन द कैश बुक, कैश बुक में हमने 2 बार 80 और 80 160 हमने 2 बार क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है, वेयर एज बैंक लिवाइड एनुअल चार्जेस ऑफ 70 विच वर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, ठीक है, पहले हम एक की बात करते हैं फिर सेकंड की, पहले हम यहां तक की बात करते हैं, ठीक है, तो हमारी कैश बुक में एक बार 80 फिर एक बार 80, लेकिन हमारी पासबुक में केवल एक बार 80 से माइनस हुआ है, तो हमारी कैश बुक 2 बार 80 से माइनस हो गया, वी कैन चेंज ओनली इन द कैश बुक, तो हम 80 से एक बार क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो ऐड हो जाएगा क्या, हम क्या लिखेंगे, बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक, तो हमने 80 से इसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऑलराइट गाइस, इसके बाद क्या बोला गया, बैंक लिवाइड एनुअल चार्जेस ऑफ 70 रुपए बैंक ने एनुअल चार्जेस लगाए, तो बैंक ने मेरी पासबुक को कम कर दिया, विच वर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, कैश बुक में हुआ ही नहीं है, तो वी कैन चेंज ओनली इन द कैश बुक, तो 70 यहां माइनस हुआ, तो कैश बुक को भी 70 से माइनस कर देंगे, तो लेस हो जाएगा, दैट इज बैंक लिवाइड एनुअल चार्जेस, तो एनुअल चार्जेस लिवाइड बाय बैंक, तो 70 से यहां क्या हो जाएगा, माइनस। अब इसका हम टोटल करेंगे, देखिए ये हो गया कितना, 70,380, ठीक है, ये 70,380 आ गया, और यहां पर कितना है, दैट इज 42,000 43,000 और 46,000 42 43 46 46 तो एक हो गया, ठीक है, और यहाँ पर 110 150 और ये आ जाएगा 70 220, तो इसको ऐड करेंगे तो 46 220, ये नेगेटिव का है, तो इसको यहाँ पर क्या करेंगे हम, माइनस 46 220 को, तो यहाँ पर आएगा 0, दैट इज 6, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 4, और ये कितना आ जाएगा 2, 24,160। अब ये बताइए गाइस, ये किसका ज्यादा है, पॉजिटिव का ज्यादा है, नेगेटिव का, पॉजिटिव का ज्यादा है, तो देखिए हम दोनों तरफ टोटल जो लिखेंगे वो सेम लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 70,380 एंड 70,380, और किस में कम है, माइनस में कम है, तो यहां लिख दिया 24,160, तो इसमें हम यहां पर क्या लिखेंगे, पॉजिटिव ज्यादा है या नेगेटिव, पॉजिटिव ज्यादा है, और हम किसके जैसा बना रहे हैं, पासबुक, तो पासबुक में पॉजिटिव क्या होता है, दैट इज क्रेडिट बैलेंस, तो हम लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया
तो आप इजीली बाकी सभी क्वेश्चन, अगर स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, वो इजीली कर पाएंगे और आपके 4 to 6 मार्क्स एग्जाम में 100% श्योर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।